नमस्कार। ओसामा बिन लादेन का बेटा अब्दुल्ला पिछले साल अक्टूबर में गया था अफगानिस्तान तालिबान से मुलाकात करने। ये सनसनीखेज खुलासा मैं नहीं कर रहा हूं, ये यूएन की रिपोर्ट ने किया। यूएन की जो यूएन एनालिटिकल सपोर्ट एंड सैंक्शंस मॉनिटरिंग टीम है, उसकी 29th रिपोर्ट सामने आई और उसमें कहा गया है कि अफगानिस्तान में आतंकवाद पनप रहा है। पाकिस्तान उसके लिए दोषी है ऐसा तो बोला ही गया है, लेकिन ये बोला गया है कि वहाँ आतंकवाद पनप रहा है और ये खतरा हो सकता है फ्यूचर में पूरी वर्ल्ड के लिए। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको लेटेस्ट हमारी खबर मिल जाए। अब वापस आते हैं इस पर। जो पाकिस्तान शुरुआत से बोल रहा था कि ये तालिबान नया तालिबान है, रोलेक्स वाला तालिबान है, मर्सिडीज वाला तालिबान है, ये वैसा तालिबान नहीं है। सच ये है कि इस रिपोर्ट ने असलियत खोल दी है, कच्चा चिट्ठा खोल दिया है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि तालिबान जो है वो उसकी उसकी हुकूमत के अंडर अफगानिस्तान एक सेफ हेवन बन सकता है जहां अलकायदा को जिसे बोलते हैं प्रोत्साहन मिल रहा है और दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स भी वहां पल रहे हैं। यह भी बोला गया कि तालिबान स्टार्टिंग से डिनाई करता रहा है कि वो किसी को सपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट जो अफगानिस्तान में इनफैक्ट शरण ले रखी है, अच्छी तरह से वहाँ पनप रहे हैं, वहाँ पे रह रहे हैं और वहाँ पर उनको आला दर्जे के हथियार मिल रहे हैं। उस अफगानिस्तान में उनको कोई कुछ कहने वाला नहीं है। वो तालिबान के झंडे के नीचे, इनफैक्ट झंडे के नीचे ना बोले, तालिबान की छतरी के नीचे आराम से अपना काम कर रहे हैं। ये लोग खतरा हैं। इनका जो लीडर इस समय है, तालिबान का जो लीडर इस समय है, उसका नाम है ओसामा महमूद और उसका डेप्यूटी लीडर आतिफ याया गौरी। ये क्लियरली लिखा गया है रिटेन्स प्रेजेंस इन अफगानिस्तान। साथ में ये भी बोला कि आयमन अल जवाहिरी भी जनवरी 2021 तक जिंदा था, अफगानिस्तान में था और उसके बाद का कुछ पता नहीं, लेकिन वो जिंदा था और वो अफगानिस्तान में ये जैसे बोलते हैं कि गाइडेंस दे रहा था अलकायदा को। यूएन की रिपोर्ट में ये कई बार ये भी बोला गया, इनफैक्ट ये भी बोला गया कि अब तक अलकायदा काफ़ी दबी हुई थी, कुछ शांत बैठी थी। द रीज़न बीइंग के सीरीज ऑफ लीडरशिप लॉस थे, ओसामा बिन लादेन और बड़े बड़े लीडर्स का लॉस हुआ था। उसके बाद अपनी कैपेबिलिटी इनकी ख़राब हो गई थी, कम हो गई थी, लेकिन अब ये दोबारा रीग्रुप करने की कोशिश कर रहे हैं। एक और लीडरशिप लॉस जो उसने बताई थी वो ओसामा बिन लादेन का सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर जो था, उसका नाम था अमीन मोहम्मद उल हक साम खान। ये पिछले साल अगस्त में, यानी कि अगस्त में जब तालिबान ने कब्जा किया अफगानिस्तान पर, उसके बाद ये अपने गांव चला गया और वहां रहने लगा। इसका कोई रिश्ता नहीं है तालिबान से। तो ये बात तो बहुत क्लियर है कि तालिबान जो है, सॉरी, अलकायदा जो है वो पुराने गार्ड्स को साइड कर रही है नए लोग ला रही है, नए रिक्रूट, फ्रेश ब्लड ला रही है और इनके पास कैपेबिलिटी तो है और कैपेबिलिटी ऐसी है पूरी दुनिया पे कहीं पे भी अटैक करने की। इनफैक्ट तालिबान और अलकायदा के रिश्ते ऐसे हैं कि 15 तारीख को तालिबान का कंट्रोल हुआ अफगानिस्तान पे, 13 तारीख को ही अलकायदा ने कॉन्ग्रेचुलेट कर दिया था। आप समझिए कि अंदर तक की खबर कितनी है उनके पास। साथ में गाजी, हेलमंद, कांधार, निमरूज, पक्तिका और जाबुल, इन प्रोविंसेस पे तालिबान के साथ कंधे से कंधा मिला के अलकायदा लड़ी थी कब्जे के लिए। तो एक बड़ी अच्छी दोस्ती है, बड़े अच्छी दोनों की जैसे बोलते हैं यारी है। और अभी भी इस रिपोर्ट में, यूएन की रिपोर्ट में लिखा है कि अलकायदा के पास, अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट ऐसा नाम है उसका, उसके पास 200 से 400 लड़ाके अब भी हैं। ये लड़ाके ऐसे नहीं समझे जा सकते, ऐसे कोई मॉब नहीं है ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अमेरिका में अटैक किया था। वो बहुत डेंजरस है, वो कहीं पे भी कर सकते हैं। ऐसे लोग हैं जिन्होंने बाली बॉम्बिंग की थी, ऐसे लोग हैं जिन्होंने जैसे कि हमारा बॉम्बे अटैक, मुंबई अटैक, ये ऐसे लोग हैं। तो इनसे ये एक आदमी खतरनाक है। इनफैक्ट ये भी बोला गया इसी में
कि नूर वली महसूद जो आदमी है या आतंकियों का सरगना है, वो तहरीक तालिबान का चीफ है, टीटीपी का, और उसके पास 500 से 5,500 लड़ाके हैं। बड़ा नंबर। और इनफैक्ट ये पाकिस्तान के लिए भी एक खतरे की घंटी के साथ 5,000 के आसपास लड़ाके, क्योंकि ये ज़्यादातर अटैक उसी पे कर रहे हैं, पाकिस्तान पे कर रहे हैं। फिर भी उसने बोला है कि अलकायदा, तालिबान और दूसरे इस्लामिक ग्रुप्स जैसे आईएस है, इस्लामिक स्टेट, जिसको जिसको दाइश भी बोला जाता है, ये सारे के सारे मिलकर अफगानिस्तान में अपना डेरा जमाए हैं और अफगानिस्तान इनके लिए पनाहगाह बन चुकी है। वहाँ से हमें इन सब को कैसे खदेड़ना है या कैसे हमें देखना है, इस पर इस पर नज़र मारना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये खतरा बन रहा है पूरी वर्ल्ड के लिए। आगे इन्होंने एक और ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिया, जिसका नाम है ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट, ETIM, या उसे तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक पार्टी भी बोलते हैं। इसके पास 1,000 से 3,000 के आसपास लड़ाके हैं, और ये 1,000 से 3,000 जो लड़ाके हैं ये सीरिया में बेस्ड है। ये अफगानिस्तान में भी अपने ऑपरेशंस करते हैं। इसका इनफैक्ट ये वकान कॉरिडोर भी जाते रहते थे। ये लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि चाइना में आतंकवाद फैलाया जाए। ये चाइना के लिए भी खतरे की खबर है। UN की रिपोर्ट है, मेरी नहीं है भाई। ये वकान कॉरिडोर जाते हैं और ये लोग जिंगजियांग जाकर जिहाद करने की कोशिश करते हैं। जिंगजियांग से खबरें आती नहीं हैं, ये लोग अपना काम तब से कर रहे हैं, वहाँ जाके विस्फोट कर रहे हैं। जिंगजियांग से चाइना खबर आने नहीं देता, इनके ऑपरेशंस चल रहे हैं। साथ में ये भी बोला गया है कि ये सारे ग्रुप्स, ये अलकायदा, जो जिंगजियांग में जो आतंक फैला रहे हैं, ये अलकायदा, TTP और एक और ऑर्गेनाइजेशन है जमात अंसारुल्लाह, इनके साथ मिल के कोऑर्डिनेशन में है। सब टेक्नोलॉजी शेयरिंग या असला बारूद शेयरिंग ये सारा करते हैं, और इसमें पूरी वर्ल्ड को ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। इनफैक्ट US ऑफिशियल्स भी बोल चुके हैं कि तालिबान ने कई बार बोला है कि हम अलकायदा को अपने पास से ऑपरेट नहीं करने देंगे, लेकिन अपना प्रॉमिस उन्होंने पूरा आज तक नहीं किया है। ISIS के खोरासान, उसके बारे में क्या बोलते हैं? उसके बारे में ये लोग बोलते हैं कि एक छोटी सी टेरिटरी, UN ने बोला है, एक छोटी सी टेरिटरी पर इसका कब्जा है। अब तक ये खबर भी क्लियर नहीं थी कि ISIS के किसी टेरिटरी पे कब्जा रखता है कि नहीं। यस, खबरें आ रही थी, UN ने इसको अब डिक्लेयर कर दिया, राइट। उसके पास भी एक एरिया है जिस पर वो रूल करता है ISIS के। इससे पहले हमें पता लग रहा था कि वो कहीं अफगानिस्तान में ऑपरेशनल है या उस अफगानिस्तान के आसपास के एरिया में ऑपरेशनल है, और इनके पास कोई जैसे एक कंट्री है तालिबान के पास, वैसा कोई इनके पास कंट्री या कोई स्टेट नहीं है। इन्होंने पहली बार बताया कि एक छोटे से एरिया को वो कंट्रोल करता है। दूसरी चीज़ उन्होंने ये भी बोला कि इसके पास सोफिस्टिकेटेड हमले करने की टेक्निक है। साथ में ये भी बोला कि अपनी बॉर्डर से बाहर, जिस बॉर्डर में वो है या अफगानिस्तान में वो है, उस बॉर्डर से बाहर जाके हमले करने की उसके पास काबिलियत है। अब ये बहुत डेंजरस है, ये काबिलियत कहाँ तक जा सकती है किसी को नहीं पता, और इस रिपोर्ट में स्टेट भी नहीं किया गया। इनफैक्ट क्या 11 सितंबर जैसा अटैक और भी हो सकता है? इनफैक्ट ISIS के बारे में ये बोला गया है कि जो बॉम्बिंग हुई थी कुंडूज में 8 अक्टूबर को, वो एक मॉस्क में हुई थी, वो ISIS ने ही की थी। और उसी से पता लगता है कि कितना ऑपरेशनल है या कितना इफेक्टिव है ये ग्रुप व्हेन इट कम्स टू आतंकवाद। तो हमें इससे बच के रहना पड़ेगा, और ख़ास तौर से हमें ये समझना पड़ेगा, ओसामा बिन लादेन का बेटा तालिबान से मिलने जा रहा है, TTP भी है, और उसमें दूसरे आतंकी भी हैं। मतलब एक आतंकियों का मेला लगा हुआ है वहाँ पर, और मेला लगा हुआ है तो ये आतंक कहाँ जा सकता है, ये एक सोचने वाली बात है। कितना डेंजरस हो चुका है। इनफैक्ट पाकिस्तान खुद अभी कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले, जब इनका अटैक हुआ था वहाँ पे फ्रंटियर कोर के हेडक्वार्टर पे, उसके बाद पाकिस्तान ने खुद पहला कंट्री बना था जिसने ये बोला था कि अफगान सॉइल से दूसरे देशों में आतंकवाद पहुंच रहा है। अपनी ही जो आपने गड्ढा खोदा था
उसमें खुद ही गिर गए। इसी के साथ एक और खबर के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार, जय हिंद।